तुम लोग मतलब क्या करूं, गाली दूं, क्या करूं। बीच में 2-3 दिन इन लोगों का सही था कि 15-16 रुपए रेट दे रहा था, आराम से 20 रुपए भी पड़ रहा था कहीं कहीं पे, तो वो ठीक था। पैसेंजर नाखुश भी नहीं थे, पैसेंजर दे रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जितना बिल आ रहा था पैसेंजर दे रहा था। कोई कोई होता है एक आध बीच में कि वो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं कि कहीं रेट बढ़, वो भी रेट बढ़ जाए बीच में तब, तो वो हमारी गलती है नहीं, वो तो कंपनी जाने, अपना कस्टमर जाने। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसमें। तो ऐसा पता नहीं क्या है लोगों को चुल कि कस्टमर को देख रहे हैं, सबको अपना देख रहे हैं, अपना कमीशन प्रॉपर ले रहे हैं। ये नहीं कि अपना 1 रुपए छोड़ दे, वो नहीं। हम इतने पैसे लगा के, इतनी गाड़ियों में पैसे लगा के, साला जी जान काट के 15-16 घंटे काम करके, बचत बचत में क्या बच रहा है, 800-900-1000 मैक्सिमम बच गया तो 1200 रुपए। भाई उसमें हमारे खर्चा नहीं है, पूरा दिन चल रहा हूँ, खर्चा नहीं है। पानी बोतल लेना पड़ता है, लंच भी करना पड़ता है, कोई नशा कर रहा है तो उसको भी चाहिए, गुटखा सिगरेट जो भी है, तो उसमें से बचा के हम वही बहुत मेहनत करने के बाद भी 1000 रुपए लेके जा सकते हैं अगर। तो इतना तो हम बिना पैसे लगाए कमा सकते थे, कहीं भी दिहाड़ी मार के, कहीं भी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि 20, 22, 25, 30 हज़ार रुपए नहीं कमा सकता। मैं कमा रहा था आराम से, मैं 1000 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए रोज कमा रहा था। कौन सी मेरी मत मारी गई थी कि ओला उबर का लत लग गया था मुझे कि गाड़ी लूंगा, ओला उबर में चलाऊंगा, टैक्सी चलाऊंगा। ऐसा क्या दिमाग में आया था कि भूत सवार हो गया था मेरा, और लेके मैं फंस गया सही में। ओला उबर तुम लोग चूतिया हो, ठीक है, लोगों को परेशान कर रहे हो, ड्राइवरों को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। कस्टमर का जितना भी बिल आ रहा है, कहीं कहीं देख रहा हूँ, कल मेरे साथ एक हुआ था कि 400 समथिंग दिखा रहा था, 470 या कुछ, दिल्ली से अपना रिपब्लिक क्रॉसिंग, हाँ। तो 400 उनका बिल आया, पता है कितना, 680 रुपए। 679 था, 680 बोल रहा हूँ मैं। 680 रुपए बिल आया, फिर भी कस्टमर ने एक बार बोला बस कि हाँ बिल इतना बढ़ गया। मतलब बोला सर बढ़ ही सकता है, वो तो कंपनी जाने। दे दिया, कोई बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, दे दिया। तो यही बिल अगर तुमने शो करा दिया पहले से ही, तो कस्टमर बेझिझक करेंगे, और हम भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे एकदम कंटिन्यू, एकदम मन लगा के काम करेंगे। ना कोई कैंसिलेशन आएगा, ना पैसेंजर को कोई परेशानी होगी खड़े रहने के लिए कि बार बार बुक करें, बार बार बुक करें। ऐसे ही हो रहा है, बार बार कस्टमर परेशान है, ड्राइवर उठा ही नहीं रहा है राइड। ऐसा बहुत राइड है जो ड्राइवर उठा नहीं रहा है और कस्टमर परेशान है। काफ़ी कस्टमर से ऐसा कंप्लेन आ रही है बैठने के बाद कि भैया बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से वेट कर रहे थे। कल भी एक रात को मैं लेके आया था वहाँ से, ओमिक्रॉन 1 से, ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन 1। तो वो बंदा कम से कम आधे घंटे बाद जाके रैपिडो में ट्राई किया, तब जाके मैंने उठाया। मेरे से उससे पहले ही आ रहा था, बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट आ रहे थे उसी का, लेकिन मैंने उठाया नहीं। फेयर कितना, 200 समथिंग, सॉरी 320 रुपए शायद दिखा रहा था, मेरे को याद नहीं है, इसी के आसपास, मतलब वही 8-9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दिखा रहा था। 32 किलोमीटर का था, तो ऐसे ही दिखा रहा था 300 समथिंग या कुछ, उतना ध्यान नहीं है, बट 9 रुपए 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पड़ रहा था। क्योंकि उसका पिकअप पॉइंट भी मैं जोड़ूंगा ना, जो पिकअप करने जा रहा हूँ मैं, 4 किलोमीटर पिकअप करने गया उसको मैं। तो उसके बाद आधे घंटे या सवा घंटे, पौने घंटे उसने ट्राई करने के बाद जाके रैपिडो में ट्राई किया, तो 468 रुपए का बिल दिखाया उसका, तब जाके मैंने उठाया। मैं भी नहीं उठाऊंगा भाई, खाली आ जाता वहां से, लेकिन उठाऊंगा नहीं, और मैं उठाता भी नहीं हूँ, कम रेट वाला मैं उठाता नहीं हूँ। गाड़ी का EMI नहीं दे पा रहा हूँ मैं, हर बार कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैं दे रहा हूँ, हर बार। झोली गिरवी रखी, उसको देके पिछली बार मैंने दिया, लेकिन ऐसा कब तक भाई, कहाँ से दूं, गाड़ी तो मेरी खिंच जाएगी। इस बार का कोई अरेंज नहीं है मेरे पास, और ना मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है। तो समझ जाओ और कुछ करो, रेट बढ़ाओ, ताकि मन लगे काम करने में। सुबह सुबह आऊं और काम करके अपने 8-9-10 बजे तक जो भी है अपना आराम से एक बजट निकल जाए। कम से कम इतना पैसा लगाने के बाद कम से कम तो घर हमें 1600 रुपए तो कम से कम लेके जाना चाहिए, जो कमा